मॉर्निंग सबको, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो आज से बच्चों की हो गई हैं छुट्टियां, स्कूल हो गए हैं बंद। आज है 10 तारीख, आज सेकंड सैटरडे था तो आज का बंद था, कल संडे से छुट्टी है। अब 1-1.5 महीने तक बच्चे ऐश करने वाले हैं। और देख रहे हैं 9 बज गए हैं, अभी तक उठ नहीं रहे हैं। उठा रही हूँ तो उठ नहीं रहे हैं। तान्या के पापा आ गए हैं नहा करके और करने लगे थे कान्हा जी की पूजा मंदिर में। और लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, राधा रानी को नहला दिया है, भोग लगा दिया है, मंदिर में पूजा कर लिए हैं। क्योंकि सुबह जो है ना वही सबसे पहले नहाते हैं, तो कान्हा जी का नहलाना धुलाना जो है, भोग लगाना वो कर देते हैं। हाँ, गड़ारा करके पियो, गला सही होगा। गले में जो खराश हो रही है ना, इस समय पे हो रही है गर्मी और बच्चे मानते नहीं हैं। कहीं आइसक्रीम खाते हैं, कहीं ठंडा पानी पीते हैं। मेरे लल्ला की तो आदत हो गई है, जब उसको मौका मिलेगा ना फ्रिज खोल के और उसी में हवा खाएगा, कहेगा मैं हवा खा रहा हूँ ठंडी ठंडी। और उसके भी गले में खराश हो रही है, मेरे गले में भी हो रही है, क्योंकि गर्मी है, बिना ठंडा पानी पिए मन ही नहीं मानता। तो मैंने पानी गर्म करके ना और थोड़ा सा काला नमक डाल के बच्चों को दिया था कि गरम गरम पानी भी पी लो, प्लस गड़ारा करोगे ना तो गला उससे जो है वो थोड़ा खुलता है, बलगम जो है वो पिघलती है। बाकी सिकाई भी करूँगी, गर्म कपड़े से भाप ले लें तो थोड़ा आराम मिलेगा। मेरे खुद के गले में भी खराश हो रही है। चाय मैंने यहाँ पे बना दी है और पापे निकाल दिया है, नमकीन निकाल दी है, बच्चों को तान्या के पापा को दूँगी और इसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने काम धाम में। तो चलिए दे देती हूँ तान्या के पापा को नाश्ता। तान्या के पापा पूजा वूजा करके बैठ गए थे और उनको जाना है अपने जॉब पे, उनको भी लेट हो रहा था। मैंने कहा पहले उनको चाय नाश्ता दे देती हूँ, साथ में बच्चे भी कर लेंगे। वैसे रहता था तो बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे तो उनका सब कुछ सुबह ही हो जाता था, पर अब हो गई है छुट्टी। अब 1.5 महीने ऐश करने वाले हैं तो घर में ही अब समझ लो रहना है। वैसे भी मैं जाऊँगी मम्मी के यहाँ। तान्या यहाँ पे बना रही हैं ड्राइंग। कल संडे 11 तारीख को है मदर्स डे और तान्या ने यहाँ बनाई है बहुत ही प्यारी ड्राइंग। मम्मी, तान्या और सारंश, हम तीनों की ड्राइंग बनाई है। कह रही थी ये मम्मी है, एक मैं हूँ, एक सारंश है। तान्या के पापा चले गए हैं अपने जॉब पे और मैं आ गई थी किचन में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज ना मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। मम्मी मेरी बोली थी कि मेरे लिए ना 2 ब्लाउज़ सिल के ले आना। मम्मी मेरी सयानी हो गई हैं, मतलब सयानी हो गई हैं, 60-65 साल की हो गई हैं और उन गर्मी हो रही है तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए ना 2 हल्की बढ़िया सॉफ्ट कॉटन कपड़ा हो उसका ब्लाउज़ सिल करके ले आना। तो टाइम भी नहीं मिलता, घर के इतने काम होते हैं, फिर वीडियो वगैरह है, एडिटिंग वगैरह है, बच्चे देखना। अब तो बच्चों की छुट्टी हो गई है, सर पे ही घर पे हैं। और मम्मी ने कहा है 2 ब्लाउज़ सिल के ले आना, तो उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। तो मैंने इधर कहा कि फटाफट मैंने काम निपटा लेती हूँ, किचन का काम निपटा लूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, बेड वोड सब कुछ सही कर लूँ। इसके बाद बैठूँगी मैं ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो एक ब्लाउज़ जो है ना, तो मैंने इसे अभी सिली थी 2 दिन पहले ही, क्योंकि मम्मी को ना मतलब मैंने ढीला सिला है, अपने से काफ़ी ढीला सिला है, सिंपल सिला है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप मतलब बुज़ुर्ग लोगों के लिए, सयान लोगों के लिए बनाते हैं ना इस तरीके से, तो बहुत सिंपल तरीका है ये ब्लाउज़ बनाने का। तो मैंने यहाँ पे ना 1 मीटर कपड़ा लिया है पूरा, क्योंकि मम्मी के लिए ना बिल्कुल ढीला ढाला ब्लाउज़ बनाऊँगी मैं सिंपल तरीके से। तो ये 4 फोल्ड में कपड़े कर दिए हैं और देखिए मैंने ये 12 इंच लिया है, यानी 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। चार्ट फोल्ड में ये कपड़ा है 48 इंच। क्योंकि मम्मी थोड़ी हेल्थी हैं तो उनके हिसाब से ही मैंने ये ढीला ढाला ब्लाउज़ बनाया है। आप जब भी बनाएंगे तो आप मतलब जिसको भी बनाते हैं उनको नाप लीजिए, जितना आता है उसको कपड़े को 4 भाग में करिए और 4 भाग में ही उसको नापना है। तो जैसे ये 48 था तो 48 का आधा हो गया 24, तो एक पार्ट 24 हो गया, दूसरा पीछे का भाग 24 हो गया और उसको हमने 20 से फोल्ड कर दिया तो वो 12 इंच हो गया। तो देखिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़े रखे हैं और जो इसकी लंबाई है ना वो मैंने 17 इंच रखी है, क्योंकि मम्मी को ना लेंथ ज़्यादा चाहिए था। वैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की 15 इंच रखते हैं, तो मम्मी को लंबाई ज़्यादा चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 17 रख दिया है। और जो ये गला की गहराई है ना मैंने 5 इंच ली है। और ये मुड्ढा जो है ब्लाउज का तो ये मैंने लिया है 3-3.5 इंच, क्योंकि उनको सयान के हिसाब से ही बनाया है मैंने, थोड़ा चौड़ा ही रखा है। और ये जो हम बनाएंगे बाजू, तो ये जो हमारा अंडरअप्स है बाजू का, तो इसको हमने काटा है यहाँ पे 5-5.5 इंच। बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जिसके लिए बना रहे हैं, तो वो पतला है या मोटा है। मेरी मम्मी थोड़ी हेल्थी हैं तो उनके हेल्थ के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ बनाई है। तो ये मैंने नाप लिया और ये यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है कट करने के लिए। और इधर गला जो है इसको भी गोल गला बनाना है, तो यहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिया है और अब इसे कट करके हम निकाल देते हैं बाहर। तो ये देखिए जो बाजू है इधर की ये निकल गई है, साइड से थोड़ा सा हम छाट देंगे
तरीका बहुत सिंपल है बनाने का, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। और ये जो गला है, गले को भी काट के निकाल देते हैं। ये मैंने गला जो है ना, इसकी गहराई जो है, लंबाई इसकी लेंथ जो गले की है वो मैंने 5 इंच रखी है। और जो ये गहराई है, तो गहराई मैंने यहाँ पे 2.25 इंच रखी थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं रखा है, उनका कंधा इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये ऊपर का जो है हम खोल देते हैं। कपड़े जो है वो 4 भाग में हैं। देखिए एक ये निकल गया ना, और ये 2 फोल्ड है। तो एक भाग हो गया आगे का, एक भाग हो गया पीछे का। इसीलिए मैंने कहा था 12 इंच मैंने नापा था। 12 दूना 24, 24 दूना 48। 24 आगे का पल्ला था और 24 पीछे का पल्ला था, 48 हो गया। और उसका आधा कर दिया था मैंने नापते समय 12। एक पार्ट को मैंने बीच से खोल दिया है, क्योंकि आगे मैं लगाऊंगी बटन या हुक। और ये है पीछे का भाग। तो पीछे के भाग का जो गला है ना, उसको थोड़ा सा और मैं ज़्यादा करूँगी। ज़्यादा नहीं किया है मैंने, सिर्फ 2 अंगुल एक्स्ट्रा कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बाकी आप अपने हिसाब से अगर बनाते हैं तो गले की जो गहराई है, लंबाई है, उसको ज़्यादा रख सकते हैं। पर ये मम्मी के हिसाब से थोड़ा ही रखना है, क्योंकि ओजट हैं, तो एजट के हिसाब से उनको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये देखिए गला जो है वो एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा काट दिया है। आगे और पीछे दोनों ही मैंने गोल गला बनाए हैं। और जो ये गले से कपड़ा निकला था ना काटते समय, तो ये भी बेकार नहीं जाएगा। इसकी हम ना पट्टी लगाएंगे, जो बटन पट्टी लगती है ना, तो ये मैंने 2 निकाल लिए, थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया। ये गले से कपड़े निकले थे तो यूज में आ गए हैं। और उसी गले के कपड़े से जो निकले थे 2 पट्टी ब्लाउज की निकल गई है, जिसमें हम बटन या हुक लगाएंगे। और अब निकालेंगे बाजू। तो जो मैंने ये बाजू काटते समय नापा था, तो वो मैंने 5.5 रखा था। और यहाँ पे ना 2.5-3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है, जिससे मैं बनाऊँगी इसकी बाजू या बाहीं, हाफ नहीं बनाऊँगी। और निशान लगा के यहाँ पे छाट दिया है। तो एक साथ ही मैं दोनों बाजू निकाल रही हूँ। तो देखिए ऊपर से ये छाट दिया है, जो हम सेट करेंगे। और ये नीचे का भाग है जो सिंपल प्लेन है। तो एक साथ में ही दोनों बाजू निकल गए हैं। साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये छाट दिया है। अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। एक साथ में देखिए दोनों बाजू निकल गए हैं, क्योंकि जो कपड़े थे ना, वो काटते समय मैंने उसको 4 फोल्ड में रखा था। और ये मैंने थोड़े थोड़े से निशान लगा दिए हैं। सिलते समय ना इसे छाँट के निकाल दूँगी, क्योंकि आगे का जो कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा छाँटना होता है, नहीं तो फिर बाजू में ना गहराई नहीं आती। और अब निकालेंगे हम ब्लाउज में लगाने के लिए पट्टी, यानी कि गले में जो पट्टी लगाते हैं। तो ये तिरछी पट्टी काटते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है काटने का। चौकोर कपड़ा है, या जो कपड़े हमारे ब्लाउज में वेस्ट निकलते हैं ना, मतलब कतरन में, उसको भी इस तरीके से तिरछा तिरछा काट के हम निकालेंगे। क्योंकि जो ब्लाउज के गले में हम पट्टी लगाते हैं वो तिरछी ही निकलती है। और इस तरीके से जोड़ के जब हम लगाते हैं ना, तो ये बिल्कुल मतलब खिंची हुई रहती है। इसको जब आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये खिंच के टाइट पट्टी लगती है ब्लाउज में, तो बहुत अच्छी बनती है। और सिंपल भी बहुत है, सरल तरीके से निकलती है, सरल तरीके से ही बनती है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सबसे पहले अब मैं आ गई हूँ सिलने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की जो पट्टी निकाली थी ना गर्दन में लगाने के लिए, तो उसी को जोड़ रही हूँ। तो देखिए कैसे तिरछा मैंने रखा है ना, ऐसे तिरछा करके जोड़ना है। और सारे को मैंने एक साथ ही जोड़ दिया है। बीच से कट करके निकाल देती हूँ और फिर आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से तिरछा तिरछा जुड़ा है ना, और बस इसी को फोल्ड करके बीच से इस तरीके से, और जो हमारा गला है ब्लाउज का, उसमें हम इसको सिलेंगे। इससे क्या है, इसको खींचो तो ये लंबाई में आता है, लेंथ में खींच के। तो ये बाजू है, बाजू को मैंने फोल्ड करके नीचे का भाग जो है इसे मोड़ के एक एक सिल दिया है। पर मैं इसे तुरपाई करूँगी बाद में। अब हम लगाएंगे इसके जो ब्लाउज का आगे का भाग है ना, इसमें निशान, जिससे इसकी कटोरी बनेगी। क्योंकि मम्मी के लिए बना रही हूँ, तो ये सयान तरीके से ही ब्लाउज़ बनाया है मैंने, सिंपल तरीके से, जैसे बुज़ुर्गों को ना कंफर्टेबल रहे। तो यहाँ पे मैं कटोरी बना रही हूँ। कटोरी बनाने के लिए मैंने आगे के पल्ले में दोनों में निशान लगाया है, 5 इंच रखा है, और नीचे से मैंने निशान लगा दिया है। ऐसे ही देखिए मैंने चारों साइड से निशान लगा दिए हैं। और अब इसको सिलेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने ले लिया है कपड़ा, और अब इसे लंबाई में ऐसे ला करके सिलेंगे, और ये कोने पर ला करके इसे छोड़ देंगे। ऐसे ही जो 4 निशान मैंने लगाए हैं दोनों आगे के पल्लों में, ऐसे ही सिलेंगे। देखिए एक तिरछा एक तिरछा। तो जो ये ब्लाउज़ की कटोरी है ना, वो बन के रेडी हो गई है। आपको सीधा करके दिखाती हूँ। 4 कोनों से मैंने इसे सिला है और ये कटोरी बन गई है। ऐसे ही दोनों आगे के पल्ले में मैंने सिल के कटोरी बना दी है। ये सिंपल तरीका है कटोरी बनाने का ब्लाउज़ में, और बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से बन जाता है, और कंफर्टेबल भी रहता है हमारा, मतलब अच्छे से फिट बैठ जाता है। तो बस अब इसमें मैं लगाऊंगी बाजू। तो बहुत से लोग बाजू को सिल करके और फिर लगाते हैं, पर मैंने पहले बाजू लगाया है, फिर इसका साइड सिला है। तो देखिए एक परत मैंने मोड़ दिया है, जिसको मैं तुरपाई करूँगी। और अब यहाँ साइड से मैं ब्लाउज़ को सिल देती हूँ।
मैं साल भर में अपने मम्मी के घर जा रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी ब्लाउज़ जो है ना वो ढीली ही सिली है, क्योंकि मम्मी का नाप मुझे पता नहीं है। जाऊँगी अगर थोड़ा सा 19-20 रहेगा तो घर में मशीन है, भाभी की मशीन वगैरह लेकर के और उसको टाइट कर दूँगी। तो देखिए ये दोनों पल्ले जोड़ दिए मैंने, दोनों बाजू जोड़ दिए हैं और ये पीछे का भाग है। पीछे अभी मुझे ब्लाउज़ में ना प्लेट डालने हैं, जो कि पीछे मैंने नहीं डाले हैं। आगे का हो गया है, बटन पट्टी लगानी है, अभी गला पट्टी लगाना है। तो ये देखिए बाजू जुड़ गई है। और मैं ना ये तुरपाई करके बना रही हूँ, तो सारे जगह पे मैं सिलूँगी नहीं, मैं बाजू में भी तुरपाई करूँगी, गले में भी तुरपाई करूँगी, नीचे का जो है ना उसमें भी तुरपाई करूँगी। तो ये देखिए जो गला पट्टी मैंने सिला था, इस तरीके से गले में ऐसे सेट करेंगे और इसको मशीन में लगाएंगे। ऐसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, जो कि कट करके मैं बाद में निकाल दूँगी। जब भी हम कोई चीज़ सिलते हैं ना, कपड़ा कुछ भी सिलते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें ना हमें एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। बेशक हम काट के निकाल दें वो सही है, पर एक्स्ट्रा रहता है तो हमारा छोटा बड़ा होने का मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो हर जगह थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखिए जब भी नापिए। तो इस तरीके से देखिए जो ये पट्टी मैंने काटी थी ये गर्दन में पूरी लगा दी है, लग गई है ना अच्छे से। अब बस इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे छोटी छोटी, या तो पाइपिंग बना के या सिंपल तरीके से इस तरीके से कर से और तुरपाई कर देंगे अंदर से। और ये देखिए ये बटन पट्टी भी मैंने एक साइड लगा दी है, दूसरी साइड जो है ये लगाने वाली हूँ। तो इसमें चाहे तो आप हुक लगा दो या बटन लगाओ, वैसे तो आजकल हुक ही लगाता है, बटन कोई नहीं लगाता है। तो एक तरफ से सिल दिया है और दोबारा इसे पलट के और फिर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मोड़ के और मैंने इसे सिल दिया है। इसे चलिए काट के निकाल लेती हूँ मैं बाहर। तो दोनों तरफ की जो ये बटन पट्टी है वो लग गई है। देखिए एक तरफ ये है, इधर लगाऊंगी मैं कज और उधर लगाऊंगी हुक फंसाने वाला। और ये जो नीचे का भाग है ना, इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मोड़ के एक तरफ और मोड़ूंगी और ऐसे नीचे से कर दूंगी तुरपाई। तो ब्लाउज बन करके ये रेडी हो गई है। अब मुझे इसमें हुक लगाना है, तुरपाई करनी है। तो ये मम्मी के लिए सिंपल सी ब्लाउज बन गई है। आज मेरा सारा टाइम ना इसी को करने में चला गया है। आधा टाइम तो घर गृहस्थी करने में गया था, आधा टाइम ये। तो छोटी सी वीडियो यहीं तक है। सबको राधे राधे, बाय बाय।